नमन पवित्र आत्मा, मेरे प्यारे देव देवियों, भगवानों। ब्रह्म निराकार है ना। ब्रह्म निराकार है। उसी निराकार को ढूंढ रहे हो, ठीक है। फिर सिर्फ निराकार है ब्रह्म भगवानों, उससे आगे नहीं ढूंढोगे, नहीं जानोगे। ब्रह्म आकार भी है, आकार। और सिर्फ इतना ही, ब्रह्म साकार है, साकार भी है। ब्रह्म निराकार, आकार, साकार, तीन रूप में है। ब्रह्म तीन रूप में है। ब्रह्म का स्वरूप तीन रूप है। भगवानों, आप बातें करते हो निराकार की, और ब्रह्म को ढूंढने अगर कहीं जाते हो, कहीं दूर जाना पड़ता है, तो आपने निराकार को भी तो नहीं जाना, नहीं पाया। वो भी तो बात, आपका कथनी और करनी में तो फर्क पड़ गया ना, भिन्न हो गया। कहते तो हो ब्रह्म निराकार है, लेकिन उस ब्रह्म के खोजी में आप कहीं जाना पड़ता है दूर दूर तक, तो फिर कैसे कहा ब्रह्म निराकार है। देव देवियों, एक बात आपको समझना होगा, ब्रह्म हर वक्त उपस्थित है। उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको ढूंढने, उसको प्राप्त करने कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इस बात को आप समझो। हर वक्त हमेशा आपको मिलना चाहिए। वो है ब्रह्म, कभी भी वो आपसे दूर नहीं रहता है। ब्रह्म, उसको जानना होगा। वो है ब्रह्म, हर हमेशा। वो कौन सा, कैसा ब्रह्म है जो हर हमेशा आपके पास है। मैंने कहा निराकार, आकार, साकार, तीन रूप है ब्रह्म का। अगर आपको झूठ लगता है तो शास्त्रों में देखो। अगर शास्त्र भी यही कह रहा है तो फिर आप बात मानते क्यों नहीं हो। देव देवी, तीन रूप मैंने बताया ब्रह्म का, साकार, आकार, निराकार, जो हर वक्त पाया जाता है अपने पास, अपने साथ। क्या आप पाते हो उस ब्रह्म को हर वक्त, या कहीं जाना पड़ता है, या अंधेरे में नहीं मिलता है, नहीं मिल पाते हो, दिखाई नहीं देता है क्या अंधेरे में। अगर रोशनी नहीं डालोगे तो जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उसको ही अगर आप कहीं यही है ब्रह्म, ऐसा तो नहीं समझ बैठे हो, तो वो तो फिर रात को दिखाई नहीं देगा, रोशनी नहीं पड़ेगा तो उसमें दिखाई नहीं देगा। और ब्रह्म तो ऐसा नहीं है। ब्रह्म तो हर वक्त दिखाई देता है, हर वक्त प्राप्त होता है, हर वक्त उसको अनुभव किया जाता है, छुआ जाता है, देखा जाता है। तो वो तो फिर असत्य हो गया ना। उसको रोशनी डालना पड़ेगा तभी वो दिखाई देगा, उसको पाने के लिए दूर जाना पड़ेगा तभी वो मिल पाएगा। ऐसा ब्रह्म को आपने ब्रह्म मान लिया है क्या? उसको आप ब्रह्म समझ बैठे हो क्या? यूँ तो मैंने कहा सारा सृष्टि, सब ब्रह्मांड विश्व सृष्टि ही ब्रह्म है। उस तरीके से देखोगे तो सारा सृष्टि ही ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म को ढूंढने, पाने हेतु, दर्शन करने हेतु कहीं जाना पड़ता है क्या आपको? मैं ये बात पूछ रहा हूँ। उसको रोशनी डालना पड़ता है क्या? तो होशियार हो जाओ देव देवी, वो ब्रह्म ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म हर वक्त, हर समय दिखाई देता है। आंखें मूंद के भी, खुले आंखों से भी, वो है ब्रह्म। दोनों तरफ से आप देखोगे, वो है ब्रह्म, क्योंकि उसका अनुपस्थिति कहीं भी नहीं है। उसका अनुपस्थिति नहीं है। ब्रह्म का अनुपस्थिति होता नहीं है। हर वक्त, हर समय, हर जगह उपस्थित,
उसको देखना ही, उसको पहचानना ही ब्रह्म को जानना, देखना और पहचानना हुआ। ये है सत्य। इसीलिए मैंने साकार का बात किया। तीनों रूप को जब तक आप नहीं जानोगे ब्रह्म का, तो आप ब्रह्म ज्ञान को कैसे पूर्ण करोगे मेरे देव देवी? अगर निराकार को ब्रह्म मान लिया, मैंने तो कहा कि नहीं कहा कि निराकार ब्रह्म नहीं है, निराकार ब्रह्म है। मैंने तो नहीं कहा है कि वो ब्रह्म नहीं है, निराकार ब्रह्म है। लेकिन आप निराकार को ब्रह्म समझ रहे हो और साकार को नहीं समझ रहे हो, तो होगा क्या? क्या होगा? अपूर्ण हुआ ना ज्ञान, तो अपूर्ण हो जाएगा। वो सत्य युग का धर्म नहीं है, वो सत्य ज्ञान नहीं है देव देवी। ठीक है, आपने निराकार को ब्रह्म समझ लिया, आकार को ब्रह्म समझ लिया। मैं प्रभाकार का बात नहीं कर रहा हूँ। प्रभाकार का मतलब जो रोशनी डालने से ही दिखाई देता है या कहीं जाना पड़ता है, उसका बात नहीं कर रहा हूँ। आकार का मतलब आकृति, अंदर में अनुभव, आकृति, छाया रूप, माया रूप, वो आकृति, वो आकार का बात कर रहा हूँ। ठीक है, आकार भी ब्रह्म है, निराकार भी ब्रह्म है। अब साकार को नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तो ब्रह्म को कैसे जाना देव देवी? कैसे पहचाना? आप तो प्रभाकार को ढूंढ रहे हो। ब्रह्म का जो असली 3 स्वरूप है उसको तो नहीं पहचाना, चौथा स्वरूप बना दिया खुद, वो प्रभाकार। तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो? मेरा प्रश्न यहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है देव देवी, नहीं है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म हर हमेशा है, निराकार, आकार, साकार, तीनों रूप में। जब तीनों रूप को आप दर्शन करोगे, पहचानोगे, पाओगे, जानोगे, मुलाकात करोगे, भेंट करोगे, बातें करोगे, उसको देखोगे, पहचानोगे, उसको प्यार करोगे, सेवा करोगे, तब ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है देव देवी। यही ब्रह्म ज्ञान पूर्ण करने हेतु मेरा आगमन है। वरना मैं आपका वो मार्ग गलत है, आपका उपासना गलत है, आपका भक्ति गलत है कहने मेरा आगमन नहीं है। कौन किस किस मुनि ने क्या क्या नियम बनाए हैं, संस्कार आदि बनाए हैं, क्योंकि हर एक मुनि का एक एक पंथ चलते थे कलयुग में। हर एक मुनि ने एक नियम बना दिया, एक पंथा चलाया। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो आप एक एक मुनि का एक एक पंथ ले बैठे हो, तो आपका हिसाब से हो रहा ठीक, उसके हिसाब से हो रहा ठीक। लेकिन कोई भी राह से जाओ, लेकिन अगर इस 3 रूप को नहीं पहचानोगे, 3 चीज़ को नहीं जानोगे, तो फिर ये तो अधूरा हुआ ना, भूल हुआ। इसीलिए मैं आपका भक्ति, आपका मार्ग, ये ठीक है, ये बेठीक है कहने का मेरा आगमन नहीं है। मैं तो जहाँ से भी, जिधर से भी जाओ, अंत यहाँ है, ये है अंत कहने के लिए आया हूँ। अंत ये है, यही है अंत, यही है ब्रह्म ज्ञान का अंत, यही है सत्य ज्ञान, यही है कली का अंत, यही है सत्य युग, यही है सत्य भगवान, यही है सत्य अवतार। इसी का पूजा करो, इसी का ध्यान करो, इससे बाहर मत भटको। इसी को देने आया हूँ, पूर्ण करने आया हूँ, पूर्ण करने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि निराकार ब्रह्म नहीं है, निराकार ब्रह्म है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आकार ब्रह्म नहीं है, आकार भी ब्रह्म है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सृष्टि ब्रह्म नहीं है, सारा सृष्टि ब्रह्म है। लेकिन सृष्टि को ढूंढने कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना पड़ता है क्या? कहीं नहीं देखा सृष्टि? इतना सुंदर सृष्टि नहीं देखा? इतना प्यारा सृष्टि, इतना सुंदर सृष्टि, जो ब्रह्म को लेके बैठा है, खुद ब्रह्म को अंदर धारण करके बैठा है, खुद ब्रह्म है, उसको तो नहीं पहचाना। खुद ब्रह्म है, ब्रह्म को धारण करके बैठा है, आकार और निराकार दोनों स्वरूप को धारण करके खुद साकार होकर बैठा है। उस ब्रह्म को तो आप नहीं जान रहे हो, और अब आप बातें करते हो चौथा ब्रह्म का, जो जड़ है, जो दूर में है, जाना पड़ता है, धाना पड़ता है, उसको आप ब्रह्म समझ रहे हो। तो ये तो अधूरा होगा ना देव देवी, अधूरा है वो।
अधूरा है। वो कलियुग का भक्ति मार्ग बना दिए थे। कलियुग में भक्ति मार्ग आपने निर्माण किया है, सत्य ने वो निर्माण नहीं किया है। सत्य ज्ञान निर्माण नहीं करता है ऐसा, वो तो आपने निर्माण किया है। भक्ति योग में डाल दिया, भक्ति योग में डाल दिया। किसी भी चीज़ का भक्ति करो, पेड़ का करो, बकरा का करो, हाथी का करो, वो भक्ति योग। किसी भी एक चीज़ में अगर मन लगाओगे तो मन सिद्धि हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, मन एकत्रित हो जाता है, मन केंद्रीकृत हो जाता है। तो भक्ति योग का वैज्ञानिक अर्थ अगर नहीं समझोगे और पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानोगे तो अपूर्ण होगा ना देव देवी। सत्य युग नहीं आएगा। न जाने और कितने बनेंगे, कितने भटकेंगे, ब्रह्म को पहचानना छोड़ देंगे। जो सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म को ले बैठा है, तीनों स्वरूप को धारण किया हुआ ब्रह्म है, उस ब्रह्म को आप नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, प्यार नहीं करोगे, उसका पूजन नहीं होगा तो क्या होगा? सृष्टि तो बर्बाद हो जाएगा ना। सृष्टि में क्या होगा? खलबल मच जाएगा, अशांति, घोर कली। अगर ब्रह्म को पहचानना छोड़ देंगे और किसी और दूसरे चीज़ को ब्रह्म समझ बैठेंगे, या ब्रह्म का एक ही रूप को पकड़ लिया, बाकी रूप को अगर कष्ट देने उतरे, बाकी रूप को अगर बर्बाद कर रहे हैं तो होगा क्या? कहो। मैंने तो कहा 3 रूप है ब्रह्म का। अगर 3 रूप है तो तीनों रूप को जानना होगा ना। तीनों रूप को जानना होगा तो तीनों रूप को मानना होगा। तीनों रूप को मानना होगा तो तीनों रूप को पहचानना होगा। पहचानोगे तब ना प्यार करोगे, उससे भक्ति करोगे, उसका आदर करोगे, तभी शांति होगा, तभी सत्य युग आएगा। वरना कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो पूर्ण ब्रह्म को जानो, पहचानो। निराकार को मान लिया पूर्ण ब्रह्म, और साकार को इधर आप कष्ट दे रहे हो, रुला रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, ये अपूर्ण होगा देव देवी। नहीं, मैं तो पूर्ण करने आया हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होना है, ये गलत है। सिर्फ निराकार को मानोगे, साकार को नहीं जानोगे और साकार को कष्ट देने उतरोगे, वो अधूरा ज्ञान है। वो ब्रह्म ज्ञान भी अधूरा होगा। इसीलिए साकार, आकार, निराकार तीनों रूप को जानना है और बीच का आकार रूप को त्यागना है। निराकार का ध्यान करना है, साकार का पूजन। पूजन का अर्थ सेवा। यही है सत्य धर्म, यही है सत्य। फिर कह रहा हूँ, निराकार का ध्यान, आकार को त्यागना होगा, आकार दुखदाई है, और साकार का पूजन, सेवा। पूजन का मतलब सेवा। बस वही है ब्रह्म, यही है पूर्ण ब्रह्म, यही है पूर्ण ब्रह्म, यही है पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म एक कण को भी नहीं त्यागता है। पूर्ण ब्रह्म सब चीज़ को धारण कर किया हुआ है, वो है पूर्ण ब्रह्म। आप एक चीज़ को त्याग दोगे, पूर्ण ब्रह्म से बाहर रख दोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। पूर्ण ब्रह्म में सब कुछ समाया है। पूर्ण ब्रह्म को जानो और वो पूर्ण ब्रह्म धारण किया हुआ ब्रह्म को पहचानो, जो चेतन रूप में है, चैतन्य है, उसका सेवा करें। यही है मेरा वास्तविक साकार स्वरूप, दूसरा होता नहीं है। यही है मेरा साकार स्वरूप, दूसरा होता नहीं है। देव देवी इति म सत्ते।